हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना अथर्वा चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो है ऑटिज्म बच्चे का जो लैंग्वेज होता है वो क्यों रट्टा लगाने वाला लैंग्वेज होता है, खुद सोच समझ के क्यों नहीं बोल सकता है। ये जो खुद सोच समझ के बच्चा नहीं बोल सकता है, रट्टा लगाने वाला या रोबोट जैसे लैंग्वेज होता है, वो मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज अथर्वा के साथ, अथर्वा की लैंग्वेज, अथर्वा की रट्टा लगाने वाला जो भी लैंग्वेज है, जो भी अथर्वा की इम्प्रूवमेंट था, कैसे कैसे हुआ, तो वो सब कुछ मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो शुरू से लास्ट तक आपको देखना है, तब आप लोग को पता लगेगा क्या हमारा बच्चा रट्टा लगा के ही बात कर सकता है या आगे उसके आगे भी हमारा बच्चा इम्प्रूवमेंट हो सकता है, या जो भी हम सिखाया वही बोलेगा, उसके अलावा भी बच्चा खुद सोच समझ के बोल सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स का यही क्वेश्चन रहता है, जो हमने सिखाया हमारा बच्चा रट्टा लगाने वाला बातचीत करता है। तो वो हमारी जो बच्चे होता है, तो हम अगर नहीं सिखाएंगे, हम सिखाएंगे जो बेसिक होता है, जो घर का काम, जो भी बातचीत आप सिखाएंगे, तो हमारा बच्चे को रट्टा लगाने वाला लैंग्वेज ही होता है। आप अगर बच्चे को आइडेंटिफिकेशन कराएंगे, ये फ्रीज है फ्रीज है फ्रीज है, तब भी बच्चा वो फ्रीज इस चीज़ फ्रीज है तो वो पहचानेगा। ये गिलास है, हमें रट्टा लगाना पड़ता है बार बार। तो रट्टा लगाने के साथ साथ हमें क्या करना पड़ता है, जो गिलास है, जैसे गिलास से हम पानी पी के भी हम दिखाना होता है जो ये क्या है, गिलास है, तो हम ये भी रट्टा लगा रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकल गिलास से हम क्या काम करता है वो भी हमें दिखाना है। तो ये जो हम करते हैं, तो कुछ पेरेंट्स का ये कहना होता है जो मैंने सिखाया वही हमारा बच्चा बोलता है। तो फ्रेंड्स, हम सिखाएंगे तब भी तो हमारा बच्चा अगर खुद से अगर सीख लिया, खुद से अगर बोल पाया, खुद से लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट हुआ, तो हमारे बच्चों में क्या प्रॉब्लम है। तो हमारे बच्चों में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हमारा बच्चा तो ऑटिज्म तो है ही नहीं। तो इसलिए हमारे बच्चे को हम जो भी सिखाएंगे वो रट्टा लगाने वाला जैसे ही होता है। हम सिखाएंगे ये फ्रिज है, ये एसी है, ये बेड है, ये कप है, जो भी चीज़ है हम प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे, फ़ोटो के साथ भी दिखाएंगे, बच्चे को आइडेंटिफिकेशन कराएंगे। फर्स्ट स्टेप का ऐसे होता है, जो भी आप सिखाएंगे सारे रट्टा लगाने वाला। अथर्वा को 10 साल तक ऐसे लगा था, जो भी मैं सिखाया वही मेरा बच्चा सीख गया। तो जो पेरेंट्स आप लोग कन्फ्यूज़न में रहता है जो क्या हमारा बच्चा रट्टा लगाने के अलावा क्या हमारा बच्चा बोल सकता है, अगर आपको कोई थेरेपिस्ट भी बोले आपके बच्चे को तो लैंग्वेज है ही नहीं, जो रट्टा लगाया ये तो आपका बच्चा बोल रहा है, आप लोग खुद ही सोचिए, आप सिखाया ना इसलिए तो आपका बच्चे को रट्टा लग गया। आप नहीं सिखाएंगे तो आपका बच्चे को तो लैंग्वेज आएगा ही नहीं, स्पीच आएगा ही नहीं। तो ये बात दिमाग में नहीं रखना। आप लोग जो फेस कर रहा है वो सारे फेस मैंने कर चुका है। मुझे भी कहता था अथर्वा जो आपने सिखाया, मतलब जो मैंने सीखा अथर्वा को, अथर्वा वही बोल सकता है, उसके आगे एक भी वर्ड नहीं बोल सकता है। तो हाँ, अथर्वा भी ऐसे ही है, एक भी नहीं बोल सकता है, जो मैंने सिखाया वही बोलता है। तो ऐसे जब कहता था तो मैं भी कन्फ्यूज़न हो जाता था जो सच में तो मेरा बच्चे को मैंने जो सिखाया उसके अलावा अदर्स एक वर्ड मेरा बच्चा बोल नहीं सकता है। तो जब ये सोचती थी मेरा दिमाग भी फटने लगता था। तो कभी ये सोचना नहीं है, अगर आपका बच्चा नॉन वर्बल रह जाता, आपका बच्चा नहीं बोल सकते, तो फिर आप क्या कर लेते। आपने जो रट्टा लगाया वो बोल रहा है, आपने जो सिखाया वो बोल रहा है। तो रट्टा लगाने का ये मतलब नहीं है आप चीज़ों का बिना यूज़ करके आप सिखाएंगे। हर एक चीज़ को यूज़ करके सिखाएंगे तो वो रट्टा लगने वाला चीज़ धीरे धीरे बच्चे को समझदारी में बदल जाता है। और बच्चे के साथ आप ऑक्यूपेशन थेरेपी करेंगे तो उनका ब्रेन जब एक साथ में काम करना शुरू कर देता है, बच्चों के साथ बच्चों को अटेंशन फोकस जब बढ़ता है, बच्चों को समझदारी बढ़ता है, ऑक्यूपेशन थेरेपी करके, ब्रेन बूस्टिंग, वेस्टिबुलर एक्सरसाइज करके, मिड लाइन क्रॉसिंग एक्टिविटी करके, उसके साथ आप लैंग्वेज पे काम कराएंगे, तो धीरे धीरे ऐसे आप देखेंगे आपका बच्चे को जो आपने ना भी सिखाया, छोटा छोटा जो बच्चे को एक एज होता है, ये नहीं है 5 साल में आपका बच्चा बहुत कुछ कर लेगा। जो बच्चों में सच में प्रॉब्लम है वो उन बच्चे को 5 साल में कुछ लैंग्वेज नहीं होता है। उनको अगर कोई ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन कराएंगे, ऑब्जेक्ट का नाम पूछेंगे, शायद कुछ वो बोल सकता है। जिन बच्चों में कम प्रॉब्लम होगा शायद वो कर सकता है, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम का बच्चे के बारे में मैं बता रही हूँ, क्योंकि अथर्वा में ज़्यादा प्रॉब्लम था। अथर्वा को 5 साल में लैंग्वेज नहीं था, ऑब्जेक्ट का जो आइडेंटिफिकेशन था कुछ लिमिटेड ऑब्जेक्ट था। तो लिमिटेड का मतलब ही तो है रट्टा लगाने वाला। जो चीज़ मैंने सिखाया बस वही सीख गए। उसके अलावा अगर मैं एसी अगर मैंने नहीं सिखाया, एसी के बारे में मैं पूछूँ अथर्वा ये क्या है, तो अथर्वा बोल पाएगा नहीं बोल पाएगा। आपका बच्चा बोल पाएगा नहीं बोल पाएगा। हमारे बच्चे के लिए हर चीज़ अनजान होता है। 1-2 महीना की बच्चा जैसे हमारा बच्चे को दिमाग होता है, नॉलेज होता है, तो इसलिए जो भी आप सिखाएंगे वही सीखेगा।
तो आपको कुछ ऐसे लोग भी मिल सकता है जो बोलेगा आपके बच्चे को लैंग्वेज नहीं है, आपका बच्चे को आप जो सिखाया वो बोलेगा, थेरेपिस्ट भी बोल सकता है, कोई भी बोल सकता है। तो वो लेके पेरेंट्स घबरा जाता है जे मेरा बच्चा नहीं बोल पाएगा, लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट अथर्वा की 10 साल में भी उतना नहीं था, 10 साल में भी अथर्वा की लिमिटेड था। अभी भी अथर्वा को अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड से थोड़ा ज़्यादा है। तो लेकिन घबराएंगे तो फिर आप टेंशन में आ जाएंगे, टेंशन में आएंगे तो फिर आप काम नहीं कर पाएंगे। आपको बिल्कुल सोचना नहीं, किसी की बातों में ध्यान नहीं देना, कोई कुछ बोले इधर से सुनना है, इधर से निकाल देना है। आपको देखना है आपका बच्चा क्या कर सकता है, आपका बच्चे को लैंग्वेज जहाँ पर आई वहाँ से आपको आगे लेके जाना है। तो आपको लैंग्वेज पे, हर एक लैंग्वेज पे हमारी लाइफ में A to Z हर एक बातें बच्चे को सिखाना है। हर एक बात सीखेगा, उसके बाद बच्चे जब पढ़ाई करेंगे, बुक पढ़ना शुरू करेगा, स्टोरी आप सुनाएंगे, तो धीरे धीरे आप उसको ब्रेन में जितना लैंग्वेज भरते रहेंगे, उसको ब्रेन उतना अच्छा से लैंग्वेज को कैच करेगा। लैंग्वेज को जब कैच करता है धीरे धीरे बच्चे, कुछ चीज़ें ऐसे होता है सोच समझ के भी बोल सकता है, कुछ क्वेश्चन बच्चा खुद भी पूछ सकता है। अभी अथर्वा खुद से क्वेश्चन पूछता है, बहुत कुछ पूछता है। ये नहीं है जो लिमिटेड है अथर्वा की, नहीं, अनलिमिटेड नहीं है, हमारे जैसे उतना नहीं है, लेकिन लिमिटेड से थोड़ा ज़्यादा ही है। वो आजकल बहुत सारे क्वेश्चन मुझे करता रहता है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये क्या है मम्मा, वो क्या है, फलाना डिम का बहुत सारे पूछता रहता है। तो ये रट्टा लगाने वाला नहीं है, जे कोई चीज़ उसको नहीं पता है उस चीज़ के बारे में वो पूछ रहा है। तो वो क्यों पूछता है, क्योंकि अभी उसको थोड़ा समझदारी इम्प्रूवमेंट हुआ। जब बच्चे को समझदारी इम्प्रूवमेंट होगा, बच्चे को नॉलेज जब बढ़ेगा, आप काम कराएंगे धीरे धीरे तब बच्चे को लैंग्वेज धीरे धीरे बढ़ती रहेगा। तो घबराएंगे तो फिर कैसे बढ़ेगा। और रट्टा ही लगाना है, मैं ये नहीं कह रही हूँ अथर्वा को भी रट्टा लगाने वाला ही है कि, लेकिन रट्टा लगाने के साथ साथ अथर्वा के साथ हर चीज़ जितना चीज़ें हो सके मैं प्रैक्टिकल काम करके दिखाया। जे ये प्रैक्टिकल गिलास किस में यूज़ होता है, पानी पी के यूज़ होता है। तो उसके बाद अगर आप पूछेंगे जे बच्चे गिलास से हम क्या करता है, अगर आप पानी पी के दिखाएंगे तो बच्चा फिर वो आंसर करेगा। तो वो आप दिखाएंगे तो वो भी आपको लगेगा रट्टा लगाने वाला। हर एक बात आपको लगेगा बच्चे को जो मैंने सिखाया वही सीख गया, तो ये रट्टा लग गया। तो ये 10 साल 10.5 साल तक ऐसे रहता है बच्चा। उसके बाद धीरे धीरे बच्चा जब 12 साल 13 साल हो जाता है, धीरे धीरे बच्चों में मतलब जो बात आप नहीं सिखाया वो भी कुछ बातें बच्चे हमें देख के, जो हमारा मतलब आसपास में जो देखता है वो देख के भी बच्चा कभी कभी पूछ सकता है। तो अथर्वा आजकल सारे लोगों का जो होता है ना उम्र, एज, वो कैलकुलेट करने लग गई। ये मैंने नहीं सिखाया अथर्वा को, ये खुद से ही अथर्वा करने लग गई है, लोगों से पूछना सीख गया। पहले जैसे अथर्वा को मैंने एक सिखाया था, ऐसे पूछो, हेलो आंटी कैसे हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्या खाया, बस ये 3 चीज़ें लोगों से, अभी ये 3 चीज़ें पूछता था अथर्वा। तो ये तब मुझे ऐसे लगता था अरे ये तो मैंने सीखा, ये तो रट्टा लगाने वाला है, ये इसके अलावा आगे क्या मेरा बच्चा पूछ सकेगा। तो मुझे को भी उम्मीद नहीं था जो अथर्वा इसके आगे भी पूछ सकता है। अभी अथर्वा किसी के साथ अगर वीडियो कॉल में बात होता है, आप क्या कर रहे हो, आप कब उठा सके, तो आपका बच्चा कितना है, आपका शादी कब हो गया, ये सब मैंने नहीं सिखाया। तो ये सब कुछ अथर्वा पूछ सकता है। तो शुरू में 3 लोगों के साथ कम्युनिकेशन के लिए 3 सेंटेंस सिखाना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। तो अथर्वा 3 सेंटेंस ही, हेलो कैसे हो, आप क्या खाया, बस ऐसे ही, आप क्या कर रहे हो, ये 3 चीज़ें। तो फिर मुझे थोड़ा अजीब लगता था, इसका आगे हम जैसे नॉर्मल हम कितने सारे बात पूछता है ना, कितने सारे बातचीत लोगों के साथ करता है। तो मैं सोचती थी हमारा बच्चा कभी नहीं कर पाएगा, जो चीज़ें मैंने सीखा है बस वही पूछता है। जिसके साथ भी अथर्वा बात करता है उसको ही पूछता है आप कैसे हो, क्या खाया, आप क्या कर रहे हो। तो फिर मुझे अजीब लगता था। तो फ्रेंड्स ये जो अजीब लगना था, उसके बाद फिर मैंने आगे उसको बताया ना, देखो मामा ने किसी के साथ बात करता है तो आप ध्यान से सुना करो, कितने सारे बात मामा करता है। आप कहाँ गया था, तो आपका दिन कैसे था, आज हमने इधर गया था तो हमें ऐसे लगा था, ऐसे ऐसे फील हुआ, देखो मामा कैसे कैसे बोलता है, नानी के साथ कितने सारे बात करता है। तो आप भी ऐसे किया करो, आप भी मामा की बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुन के आप भी अपना मन का जो आपको मन के अंदर जो फीलिंग्स होता है, तो फीलिंग्स बताने के लिए, सिखाने के लिए एक्टिविटी करना पड़ता है। अपना फीलिंग्स कैसे बताए
उसके बाद बच्चे को ऐसे दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, बात करने के लिए भी सिखाना है। देखो मामा कैसे बात कर रहा है, मामा क्या बोल रहा है, देखो रोड से क्या जा रहा है, आप थोड़ा ध्यान से देखो, जो चीज़ आपको नहीं पता उसके बारे में मामा से पूछो। तो ऐसे सिखाते सिखाते 12.5 साल के बाद अथर्वा अभी मतलब लोगों से 4-5 बातें पूछ सकता है। कैसे हो, आपका उम्र कितना है, आपका बच्चा कितना है, आपका बच्चा क्या कर रहा है, आप खाना क्या खाया, आप सो के कब उठा, इस टाइप का अभी अथर्वा पूछ सकता है। लोगों के साथ अभी थोड़ा कम्युनिकेशन ज़्यादा करने लग गई। तो कुछ बातें हमें ऐसे लगेगा, आपको कुछ लोग बोलेगा, थेरेपिस्ट बोलेगा, कोई भी बोलेगा आपका बच्चा रट्टा लगाने वाला तोता है, आपका बच्चा रोबोट जैसे बोलता है। तो अथर्वा भी रोबोट जैसे ही बोलता है, अथर्वा अभी भी रोबोट जैसे ही थोड़ा है, लेकिन उससे अभी बेटर कर रहा है। तो रोबोट जैसे सबका बच्चा ही जो सिखाया, जो पेरेंट्स का बच्चा लैंग्वेज है, स्पीच है, तो वो पेरेंट्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो आपका अपना बच्चों को सिखाया वही आपका बच्चा बोल सकता है ना, जो नहीं सिखाया वो नहीं बोल सकता है। तो आप उम्मीद मत छोड़िए, आप हमेशा बच्चों को सिखाते रहिए। सिखाने का कोई एज नहीं होता है, सीखने का कोई उम्र नहीं होता है। हम भी अभी बहुत कुछ सीखता है। तो लैंग्वेज पे बच्चों के साथ हमेशा काम करना है, हमेशा बच्चों को सिखाते रहना है। जो भी नया चीज़ देखेंगे बच्चों को सिखाएंगे। जैसे बारिश आने से पहले अगर क्लाउड हो गया तो बच्चे को वो सिखाना है आपको ना। जब आप सिखाएंगे तो देखो अंधेरी हो गया, क्लाउड आ गया, तो अभी बारिश आने वाला, तो ये आप सिखाएंगे तो फिर बच्चा बोलेगा। जस्ट मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। बच्चा जब आप पूछेंगे, जब क्लाउड होगा, बारिश आने वाला होगा, तो आप पूछेंगे तब भी तो बच्चा उसके आंसर देगा। तब आपको लगेगा अरे ये तो मैंने सीखा है, तब मेरा बच्चा बोल रहा है। तो ऐसे ही होता है हमारा बच्चा, जो हम सिखाएंगे वही बोलेगा, जो हम कराएंगे वही करेगा। खुद से कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं बोल सकता है, लेकिन करते रहेंगे, सिखाते रहेंगे। एक उम्र के बाद हमारा बच्चा भी खुद से बहुत कुछ करने लगता है, बहुत कुछ बोलने लगता है, जो मैं सपनों में भी नहीं सोचा। जो आप लोग काम करेंगे, जो आप लोग भी उम्मीद नहीं कर रहे, आपका बच्चा भी वो कर सकता है। ये बिलीव रखिए अपने बच्चों के ऊपर और भरोसा रख के काम करिए। किसी की बात सुन के या खुद दिमाग में सोच के जो मैंने सिखाया वही कर रहा है, जो रट्टा लगाया वही कर रहा है। तो ऐसे ही होता है। ऐसे ही रट्टा लगा के अथर्वा को मैंने भी सिखाया, लेकिन रट्टा लगाने के साथ साथ प्रैक्टिकल चीज़ों का, ऑब्जेक्ट का यूज़ करके भी दिखाएंगे, पिक्चर में भी दिखाएंगे, प्रैक्टिकल चीज़ें दिखाएंगे। फिर धीरे धीरे बच्चे को समझदारी बढ़ेगा। लैंग्वेज पे आप कंटिन्यू काम करते रहेंगे। जब तक आप है तब तक बच्चे को लैंग्वेज पे सिखाना है, बातचीत करना है। जितना ज़्यादा बातचीत करेंगे आपका बच्चे को लैंग्वेज उतना अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा। तो फिर धीरे धीरे देखेंगे आपका बच्चे को आप जो भी नहीं सिखाएगा, कुछ बातें ऐसे होता है वो बच्चा बोल सकता है। अभी अथर्वा बोल सकता है काफ़ी बातें जो मैंने नहीं सिखाया, तो अभी अथर्वा कर रहा है। तो आपका बच्चा भी करेगा। अगर मैं कर लिया तो आपका बच्चा क्यों नहीं। आप भी प्रैक्टिस करते रहिए और दिमाग से हटा दीजिए जो मेरा बच्चा रट्टा लगाने वाला बात कर रहा है। आपका बच्चा भी बिना रट्टा लगाने वाला बात आगे जाके करेगा। जब आपका बच्चा बहुत अच्छा से इम्प्रूवमेंट करेगा, 80% इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। अथर्वा भी 80% इम्प्रूवमेंट है। 20% इम्प्रूवमेंट होने में शायद अभी भी 20-25 साल लग जाएगा, लेकिन फिर भी अथर्वा की लैंग्वेज मतलब लिमिटेड से थोड़ा ज़्यादा ही है, अनलिमिटेड नहीं है। लेकिन अथर्वा की लैंग्वेज जहाँ पर है, मैं को भी सोचा भी नहीं था। मैं बहुत खुश हूँ जो अथर्वा की लैंग्वेज यहाँ तक आ गया, और मैं उम्मीद रखती हूँ आप सबका बच्चे का भी लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट होगा। आप लोग मेरे चैनल पे वीडियो देखिए, काम करते रहिए और उम्मीद लेके काम करते रहिए। और हमेशा अगर डिमोटिवेट होंगे तो एक बार मेरे बात सोचिए, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं, आप भी कर पाएंगे। करते रहिए, काम करना है, ढीला नहीं छोड़ना है। और ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो पेरेंट्स मेरे साथ पर्सनल कांटेक्ट करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी, फेसबुक, इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ से मेरे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उस पेरेंट्स तक पहुँचना चाहिए जो डिमोटिवेट हो जाता है, जो किसी की बात सुन के हिम्मत छोड़ देता है, जो काम करने का उम्मीद ही छोड़ देता है, जिसके आसपास कोई थेरेपी सेंटर नहीं है, जिसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जो मेरे चैनल फॉलो करके मोटिवेट होके काम कर सकता है। अथर्वा सीवियर ऑटिज्म था, अथर्वा भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट कर रहा है। अभी भी अथर्वा में बहुत सारे प्रॉब्लम है, ऐसे नहीं है जो प्रॉब्लम नहीं है, उस पर भी काम कर रही हूँ। तो अथर्वा शायद एक टाइम के बाद मैं ये उम्मीद लेके चलती हूँ जो शायद अथर्वा को भी और इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, तो आपका बच्चा का भी होगा। तो आज यहाँ तक, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।